हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 12 जून को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ललन टॉप क्वेश्चन में मई 2024 की करंट अफेयर्स करवाई जाएगी और मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 44। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स प्लस में जो जीके जीएस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का संबंध किससे है? तो ये मालावी जो देश है यहाँ के रहने वाले हैं और हाल ही के अंदर विमान दुर्घटना होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये मलावी है, इसकी राजधानी लिलोग्वे यहाँ की राजधानी है और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित देश है। तो जो सोलोस चिलिमा है ये मलावी देश के उपराष्ट्रपति हैं और प्लेन क्रैश हो जाने के कारण इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनका भी विमान क्रैश होने के कारण ये हाल ही में निधन हुआ था, तो उनका नाम भी याद रख लीजिएगा। स्वेज नहर है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा है वो किससे गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से। मेडागास्कर द्वीप ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो या जायरे नदी है। और यहाँ पर जलप्रपात कौन सा है? तो स्टेनली जलप्रपात है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो ये है लिम्पोपे नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो है माही नदी, जो कि राजस्थान के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन। तो ललन टॉप क्वेश्चन में मई 2024 है इसकी करंट अफेयर्स करवाई जाएगी। भारत सरकार को किस देश की काके चतुराई बंदरगाह है इसके नवीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? तो श्रीलंका का। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो रांची झारखंड में। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भारत के कोच्चि के अंदर हुआ है। सेकंड बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मा को सम्मानित किया है और ये असम की रहने वाली है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 159वां है और लास्ट टाइम है वो 161वां था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यूएनएससी में ही इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना है वो किसने प्रस्तुत की है? तो यूएसए के द्वारा ही प्रस्तुत की गई है। तो यूएनएससी है, इसमें 15 देश शामिल हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो 5 स्थायी हैं उनको वीटो पावर मिली हुई है। तो कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, चीन, रूस और फ्रांस है। और जो 10 अस्थायी हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और भारत अभी तक 8 बार इसका सदस्य हो रह चुका है। तो ये प्रस्ताव पेश किया है यूएसए के द्वारा ही इजराइल गाजा युद्ध विराम के लिए। और इसमें विपक्ष में वोट है वो एकमात्र देश है रूस, जिसने कि इसमें विपक्ष में वोट डाला है। और इसमें किन किन बातों पे जोर दिया गया है? पहली है कि हमास के द्वारा बंधक बनाए गए जो भी इजरायली हैं उनको ये फ्री करें। शत्रुता के स्थायी सॉल्यूशन है वो निकाला जाए। और गाजा का विकास का जो जिम्मेदारी हो किसको दी गई है? तो इजराइल को दी गई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। यूएनसी महासभा है, इसके हाल ही के अंदर 79वां सत्र आयोजित हुआ है। तो उसके अध्यक्ष कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 जून को। तो ये पहली बार मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और इसका विषय क्या है? तो खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, हर बच्चे का मौलिक अधिकार है खेलना। तो ये इस बार का विषय है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। विकास एंड शांति खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 में पहली बार मनाए गए दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को, मरखोर दिवस 24 मई को और फुटबॉल दिवस है ये 25 मई को मनाया गया है। तो ये पहली बार मनाए गए हैं 2024 में। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नागरिकों की कमी के कारण ही गैर नागरिक स्थायी निवासियों को सशस्त्र बलों में शामिल करने की घोषणा हाल ही के अंदर किस देश ने की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो अगर कोई भी 12 माह तक ऑस्ट्रेलिया में रहेगा तो वहाँ का स्थायी निवासी वो हो जाएगा। 5 आई एयरलाइंस है, ये देश है, अगर इनके देश ये आएंगे तो इनको निवासियों को ज़्यादा प्राथमिकता हो दी जाएगी। तो 5 आई एयरलाइंस कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड है। तो ये इनका खुफिया गठबंधन है। नागरिकता के बारे में देखते हैं। तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में है। अनुच्छेद है 5 से 11। एकल नागरिकता का संबंध ये आप भारत के अंदर एकल नागरिकता ही है जो कि यूके से ली गई है। लागू कब हुआ है? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। और ये शक्ति किसको दी गई है नागरिकता से संबंधित? तो संसद को दी गई है।
और नागरिकता एक्ट 1955 के अंदर संशोधन किया है, तो ये है 2019 के अंदर इसमें संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 से ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के बर्न में इसका आयोजन हुआ है, लेकिन रूस ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। रूस इसके अंदर भाग ही नहीं ले रहा है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्टिन है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री है, और राष्ट्रपति है पुतिन साहब। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी 112वीं बैठक है, ये कहाँ पे हुई है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। इसमें कुल सदस्य देश 187 है और स्थापना हुई है 1919 के अंदर। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है। COP28 का आयोजन UAE के अंदर हुआ है। G7 2024 इटली के अंदर होगा। और यूनेस्को की 46वीं सत्र है, ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो भारत के अंदर, इसको भी याद रख लीजिएगा। जो ललन टॉप क्वेश्चन है मई महीने की, उसके मतलब जो भी क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में रिवीजन करवा दूंगी, अभी सारे एक साथ में ही। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शनी सूचकांक 2023 के अंदर ही टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, और ये 19वें स्थान पर है। तो जो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया गया है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के अंदर, जिसमें भारत का विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है जो मतलब 19वें स्थान पर है। 27वें स्थान पर मुद्रा पोर्ट है गुजरात का। पहले स्थान पर यांगशान पोर्ट है चाइना का। सेकंड पे है सलालहाल पोर्ट है ओमान का। और एनोर पोर्ट केरल में है जो कि 47वें स्थान पर है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये कोलकाता के अंदर है। और लोथल पोर्ट गुजरात में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री हाल ही में किसको बनाया गया है? तो मोहन चरण मांझी को। और मोहन चरण मांझी हैं, ये MLA रह चुके हैं। क्यूजर सीट है इसके, 4 बार MLA रह चुके हैं। और ये पहले आदिवासी CM है। इससे पहले 24 साल तक CM है वो नवीन पटनायक रहे हैं। और इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता पार्टी। उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? तो KV सिंह राव और पर्वती परिंदा है, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। चुनाव के अंदर ही बीजेपी ने यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुमत हासिल किया है, 78 सीट हासिल की है 147 के अंदर। मध्य प्रदेश के नए CM मोहन यादव हैं। राजस्थान के भजनलाल शर्मा हैं। तेलंगाना के रेवत रेड्डी हैं। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव हैं। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं। और हरियाणा के नायब सिंह हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार ही दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है हरियाणा। तो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट है, यह हाल ही में जारी की गई है मोस्पी के द्वारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। 5 साल में एक बार जारी की जाती है। और दुग्ध व दुग्ध उत्पाद है, इसमें पहले स्थान पर हरियाणा है, सेकंड स्थान पर राजस्थान है। और पेय पदार्थों में पहले स्थान पर तमिलनाडु है। मांस अंडा मछली के अंदर पहला स्थान केरल का है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि हाल ही में किसने हासिल की है? तो अनामिका बी राजीव ने ये हासिल की है। और BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी है। 2024 का आर्मी वर्ष है, ये तकनीकी अवशोषण वर्ष है। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 ये ऊंट का वर्ष है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, ओम बिरला की सीट से ही 20 वर्षों में सांसद के रूप में ही फिर से चुने जाने वाले पहले लोकसभा स्पीकर बन गए हैं। तो ये है कोटा। तो कोटा बूंदी सीट से ये वापिस से यहाँ पे जो MP का चुनाव है वो जीत गए हैं। और ये सेकंड मतलब पहले लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। मीरा कुमारी का मतलब किस लोकसभा सीट से स्पीकर बनी थी? तो सासाराम बिहार से। सुमित्रा महाजन इंदौर मध्य प्रदेश से। और पहले स्पीकर कौन है? तो GV मावलकर हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पे खोजा गया है? तो मैक्सिको के अंदर। NPCI ने ही UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ में समझौता किया है? तो नामीबिया देश के साथ में। 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक की मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ICICI बैंक ने। पहली बार दिल्ली से दुबई रूट पर ही एयरबस A350 900 के साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो एयर इंडिया ने। वर्ष 2023 में ही परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किए हैं? तो RBI ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 159वां है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो भारत के नेतृत्व में। यूनेस्को गिलिमो कैनो पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया है? तो फिलिस्तीन को। दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो यूक्रेन ने।
पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को। T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो जवागल श्रीनाथ को। नेक्स्ट है महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश के अंदर हुआ है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 की पहली बार सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाई इम्प्लिक्स कंपनी के द्वारा। कांस 2024 में ही मानद पाम की ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मेरिप स्ट्रिप को। किसने विमान भाग पोत फूजियान का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? तो चाइना ने। बिजनेस मैनेजमेंट में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उबेर कप का विजेता चाइना है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 भावी मेहता को दिया गया है। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन मणिपुर के अंदर हुआ है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स थर्ड बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो बोइंग कंपनी के साथ में। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल वर्ग का खिताब विजेता इगा स्विटेक है। माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा ही लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो यह है सिक्योर IoT। पुरातत्वविदों ने ही 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ पे की है? तो सर्बिया में। भारतीय सेना और वायुसेना ने ही संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ पे आयोजित किया है? तो पंजाब में। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए ही अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ में 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत ही प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के अंदर। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम मुंबई सिटी FC है। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में ही अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली लैंडो नॉरिस का संबंध तो ब्रिटेन से है। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार ही वैश्विक प्रेषण में $100 अरब के आंकड़ों को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने। AI के लिए ही ISO 42001 2023 प्रमाण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो थर्ड। स्कॉटलैंड के ही प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन स्मिनी को। वायुसेना ने कहाँ पे ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चला है? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? तो कोका कोला इंडिया के द्वारा। फिनटेक कंपनी सेतु ने ही कौन सा बैंकिंग वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो सेसेम। कृषि कल्प ने ही किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो आइसलैंड के अंदर। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में ही 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही मेरा मोटिवेशन है। मैं आपसे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास डाल रही हूँ और PDF भी कोई कुछ पैसे नहीं ले रही हूँ। तो प्लीज़ आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे कि मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े, मैं भी आपके लिए अच्छा कंटेंट भी बना के और टाइम की टाइम आपके पास में भेजती रहूँ। अब ऐसे थोड़ा बनाने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा, टाइम भी वेस्ट होता है और आप तो बिल्कुल भी 100-200 व्यू आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 44। वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो A, D और E और K हैं और जल में घुलनशील विटामिन है B और C। अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार G. शंकर कुरूप को दिया गया है और वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। 23 भाषाओं के अंदर दिया जाता है और राशि 11 लाख रुपए। इंग्लिश में अमिताभ घोष को दिया गया है। पूर्ण पाचक रस का श्रावण कहाँ पे होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि में। उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो शिलोंग मेघालय के अंदर है। और उत्तर वाली का है दिल्ली में, नॉर्थ वाली का है चेन्नई में, ईस्ट वाली का है कोलकाता में, वेस्ट वाली का है मुंबई के अंदर। ब्लैक सोइल ऑफ अर्थ तो ये चरणोजम मृदा को कहते हैं। स्टेपीज घास के मैदान को ब्रेड बास्केट वर्ल्ड भी कहते हैं।
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव हैं और पहले विधि मंत्री है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 82 में। यूएनएफसीसी का मुख्यालय बोन जर्मनी में है। फुल फॉर्म है यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर क्लाइमेट चेंज। तो कोप फर्स्ट है, इसका आयोजन 1995 के अंदर ही बर्लिन जर्मनी में हुआ है और कोप 28 का आयोजन यूई के अंदर हुआ है। यूक्रेन की मुद्रा रिवनिया है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। भारत के किन किन राज्यों के अंदर विधानसभा की सीट वो 60 से कम है? तो गोवा के अंदर 40 है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी के अंदर 30 है। धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव हैं। गाड़ी के साइड मिरर में ही किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। रोलैंड गैरोस ओपन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। और ये फ्रेंच ओपन है, तो हाल ही के अंदर फ्रेंच ओपन हुआ है, तो इसके अंदर ही जो मेल के अंदर विजेता है कार्लोस अलकराज है, वो इसमें मेल में विजेता है और ईगा स्वीटेक है, ये फीमेल में विजेता है। द्वैध शासन के जनक कौन है? तो लियोनस कार्टिस है और ये प्रांतों में लागू 1919 एक्ट के तहत हुआ है और समाप्त हुआ है 1935 के एक्ट के तहत। 1882 के अंदर ही हंटर आयोग की स्थापना किस विषय की जांच के लिए हुआ है? तो शिक्षा से संबंधित है और इस समय वॉइसरॉय कौन थे? तो रिपन इस समय वॉइसरॉय थे। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है? तो ट्रिगवेली हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं और वर्तमान में है एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो निर्वाचित एमपी और एमएलए शामिल होता है। अनुच्छेद नंबर 54 में इसका उल्लेख है और 70वें संविधान संशोधन के तहत ही दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा है, इसके भी निर्वाचित एमपी हो इसमें शामिल होते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई है? तो 1861 एक्ट के तहत हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 350 के अनुसार ही भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ही विशेष अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी का नाम क्या है? तो आम आदमी पार्टी है और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। गुणसूत्र के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो स्टोन। एमपी लैट्स की शुरुआत 1993 में हुई है और इसके अंतर्गत ही 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बारी दोअब कौन सी 2 नदियों के अंदर है? तो व्यास और रावी नदी। रामसर कन्वेंशन के तहत ही भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो 82। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और हाल ही के अंदर बिहार के जो अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उनको भी रामसर कन्वेंशन के अंदर ही शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में कितने माह के लिए लगाया जा सकता है? तो 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर है, इनको भी याद रख लीजिएगा।